एक बार फिर से सभी दर्शकों का न्यूज़ रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। ऐसे ताज़ा समाचार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अब प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय जगत का महत्वपूर्ण खबरें। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के गतिरोध के बीच ईरान ने फिर से आक्रामक सैन्य रुख अपनाने की चेतावनी दी है। होर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ी हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर ने इजराइल और हमास के साथ बातचीत की, लेकिन गाज़ा योजना पर कोई बड़ी सफलता उनको नहीं मिली। अमेरिकी दूत ने कहा कि हमास के निरस्त्रीकरण की दिशा में लगभग 30 दिनों में प्रगति संभव है, इसके लिए इंतज़ार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा में इजराइल के सैन्य हमले रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के सामने नए प्रस्ताव रखे हैं, जबकि वार्ता में अभी भी पूर्ण मतभेद बने हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर अगस्त का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें बड़ी संख्या में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन के दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में काफ़ी कमी करने का निर्देश दिया है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सत्ता पर कब्जे के 5 वर्ष पूरे होने का आयोजन किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार की स्थिति पर चिंता जताई है। भारत ने तालिबान के सत्ता में लौटने की 5वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रम में भाग लेकर अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ते राजनयिक संपर्क का संकेत दिया है। पूर्वी इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता की भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है तथा मृतकों की संख्या बढ़कर अब 68 तक पहुंच गई है। शक्तिशाली भूकंप के बाद कई झटके महसूस किए गए हैं और हजारों लोग विस्थापित होकर राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर रूप ले रहा है। संयुक्त राष्ट्र और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इबोला से तेज गति से हो रही मौतों पर चिंता व्यक्त की है। इस्लामाबाद में कथित फर्जी निवेश कॉल सेंटर पर कार्रवाई में 258 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है, जिसमें 40 चीनी नागरिक शामिल हैं। यूरोप के कई हिस्सों में जंगलों की भीषण आग से हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। भीषण सूखे के कारण राइन नदी का जल स्तर ऐतिहासिक रूप से नीचे चला गया है, जिससे जर्मनी के औद्योगिक परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। अमेरिका सहयोगी देशों पर चीन के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रतिस्पर्धा में पक्ष चुनने का दबाव बढ़ा रहा है। ताइवान की कंपनियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल
और उससे होने वाले आर्थिक लाभ में तेजी दर्ज की जा रही है। नमस्कार, यदि समाचार अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।